देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से रिलेटेड खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि 2020 के बोडो शांति समझौते के बाद असम के बोडोलैंड में विकास की एक नई शुरुआत हुई है। उन्होंने दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया और बताया कि इस समझौते की वजह से अब असम में 10,000 से ज्यादा युवा हिंसा और हथियार छोड़कर शांति की ओर बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ग्रेटर नोएडा में कहा कि ऊर्जा विकास की रीढ़ बन चुकी है। उन्होंने बताया कि हर दिन 6.7 करोड़ लोग पेट्रोल पंपों पर जाते हैं और अगले 20 सालों में ऊर्जा खपत 25% तक बढ़ने की संभावना है। साथ ही उन्होंने हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के भविष्य पर जोर देते हुए कहा कि भारत इसके उत्पादन में वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने मिलकर नेपाल से बांग्लादेश के लिए पहली बार भारतीय ग्रिड के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली पारेषण लाइन शुरू की है। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल, बांग्लादेश के बिजली मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद फौजूल कबीर और नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खाड़का ने मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे अब नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इसी के साथ दोस्तों, विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ एक मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और राजनीतिक मामलों जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कुछ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार किया जो दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजरायल ने लेबनान में एक स्वास्थ्य आपातकालीन सुविधा केंद्र पर हवाई हमला किया, जिसमें 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई। उस वक्त केंद्र में 20 स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। इजरायली सेना ने अभी तक इस हमले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। खबरों का सिलसिला दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वहीं देखिए दोस्तों, हाल ही में पंजाब से असम और नागालैंड भेजे गए 23,097 क्विंटल चावल की खेप में खराबी पाई गई है। इन चावलों में फंगस लगी थी और फोर्टिफाइड राइस मापदंडों में कम निकले। ये चावल 4 नवंबर को संगरूर से भेजे गए थे। अब इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है कि सप्लाई चेन में कहां गड़बड़ी हुई। वहीं बता दें कि इसरो ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप की है। इसरो का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20, जिसे GSAT-N2 भी कहते हैं, अब स्पेसएक्स लॉन्च करेगा। ये लॉन्च अगले हफ्ते की शुरुआत में होने वाला है। वहीं बता दें कि जेवर एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग की टेस्टिंग अभी रुकी हुई है। टेस्टिंग शुरू होने वाली है, लेकिन DGCA ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से कहा है कि फिलहाल लैंडिंग टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो अभी थोड़ी और देरी होगी। लगता है एयरपोर्ट के शुरू होने में अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है। साथ ही झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई और 16 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस हादसे के बाद अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। CM योगी ने तुरंत हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। वाकई दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा दुखद और परेशान करने वाली घटना है। वहीं बता दें कि अभी कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा एक और विवाद उठाया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथित खालिस्तान समर्थक कहता है, सफेद लोग आक्रमणकारी हैं और हम कनाडा के असली मालिक हैं। ये वीडियो कनाडा के नागरिकों को निशाना बनाते हुए खालिस्तान के समर्थन में बयान देने वाला है। इस वीडियो ने एक बार फिर खालिस्तान मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। दिल्ली नगर निगम ने अपने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और स्कूल का माहौल खुशहाल बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया है। अब MCD स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जन्मदिन स्कूल में मनाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि बच्चों को स्कूल आने में मजा आएगा और वे स्कूल से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। साथ ही झारखंड से शादी के बाद लौट रहे एक परिवार के 6 लोगों और 3 व्हीलर चालक की धामपुर नगीना रोड पर एक क्रेटा कार की टक्कर से मौत हो गई। हादसा दोस्तों इतना भयानक था कि सभी घायल अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। 3 व्हीलर चालक अजब सिंह भी हादसे में मारा गया।
साथ ही देखिए, क्रिसिल ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2024 और 25 से लेकर 2030 और 31 तक औसतन 6.7% रह सकती है। इस विकास दर के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 2031 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसे और मजबूती मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की दुखद घटना में मरने वालों के परिवार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने हाल ही में चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि अब यूजीसी छात्रों को डिग्री प्रोग्राम को और जल्दी खत्म करने का मौका देने जा रहा है। अगले एकेडमिक सेशन यानी कि 2025 और 26 से छात्रों को 3 साल का डिग्री कोर्स 2.5 साल में और 4 साल का डिग्री कोर्स 3 साल में पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई जल्दी खत्म करने का अवसर मिलेगा। हाल ही में मीडिया में ये खबरें आ रही थी दोस्तों कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह गलत है। सीबीएसई बोर्ड ने खुद एक नोटिस जारी कर कहा कि 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा बोर्ड ने ये भी स्पष्ट किया कि एग्जाम प्रोसेस और मूल्यांकन प्रणाली यानी इंटरनल असेसमेंट सिस्टम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीबीएसई ने इस बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। वहीं देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक त्रिदेशीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद नेपाल अब अपनी बिजली भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बेच सकता है, जिससे नेपाल के लिए बिजली निर्यात का सपना साकार होने जा रहा है। खट्टर ने इस समझौते को एक महत्वपूर्ण कदम बताया जो इन 3 देशों के बीच ऊर्जा व्यापार को और मजबूत करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने कोल्हापुर जिले के इंचलकरंजी में बारिश के बावजूद चुनावी रैली को संबोधित किया। ये रैली घोरपड़े ऑडिटोरियम के पास आयोजित की गई थी। पवार 15 मिनट तक भाषण देते रहे, जबकि उनके समर्थकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 3 दिन बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। ऐसे में दोस्तों, खबरों का सिलसिला इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और किस राज्य से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अब ट्रेन और पटरियों के आसपास रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। हाल ही में कुछ घटनाओं को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी की वजह से ट्रेन या यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि बहुत से लोग अब इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रील बनाने के लिए ट्रेन के पास जाकर जोखिम उठा लेते हैं। वहीं पटना हाई कोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि ये कानून शराब और अन्य गैरकानूनी चीजों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है और गरीबों के लिए ये परेशानी का कारण बन गया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर को दी गई सजा को रद्द कर दिया, जो कि शराबबंदी कानून के तहत उनके इलाके में शराब पकड़े जाने के कारण दी गई थी। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने हाल ही में आरोप लगाया कि एक ताकतवर भूमाफिया वक्फ के दावों का इस्तेमाल कर किसानों और गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एर्नाकुलम जिले के मुनाबम में कहा कि ये भूमाफिया लैंड जिहाद कर रहा है। वहां के लगभग 600 परिवार वक्फ भूमि के दावों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। भारत ने दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। संजू सैमसन और तिलक वर्मा की शतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बना डाले। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 148 रन पर सिमट गई और भारत ने आसानी से मैच जीत लिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी का सामना कर रही है दोस्तों, और इसे सुधारने के लिए पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PIA के निजीकरण के लिए केवल एक ही बोली आई थी, जो सरकार की उम्मीदों से काफी कम थी। इस वजह से पाकिस्तान सरकार ने उस बोली को खारिज कर दिया है। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार DMRC की आधिकारिक वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर 2024 है, तो ये अच्छा मौका है, हाथ से ना गंवाएं।
देखिए, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मजबूत ग्रामीण के चलते दो पहिया वाहनों की बिक्री में 13.79% का इजाफा हुआ है और ये आंकड़ा 33.11 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि त्योहारी सीजन की शुरुआत में बिक्री थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन बाद में इसमें काफी तेजी आई। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।